अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा ईयरली हॉरोस्कोप लियो वालों का 2025 ये कैसे जाने के इम्कानात होंगे। अच्छा, लियो वालों का मैं 2025 का बताऊंगा, मगर जो इस टाइम इनकी जो करंट ट्रांजिट पोजीशन चल रही है उसको भी मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। देखें, जो लियो ग्रुप है इसका जो लगन लॉर्ड प्लैनेट है वो सन है, ठीक है। अब आप लोगों का जो सन प्लैनेट है वो करंट ट्रांजिट में, जो कि अभी जो ट्रांजिट चल रहा है इसमें सेजिटेरियस में चल रहा है। ये सेजिटेरियस में सन का ट्रांजिट का चलने का मतलब ये होता है कि आपका पांचवा घर बनता है। ये लगन का मालिक पांचवें घर में आपके तालीमी मामलात में आपको बहुत अच्छी बेहतरी देखने को मिल रही होगी। आपके बच्चों के साथ आपके बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे होंगे। आपके बच्चों की तालीमी मामलात में भी आपका उन पे बहुत अच्छा फोकस चल रहा होगा, उनके तालीमी मामलात पे। आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत हाई वाइब्रेशन चल रही होगी। कोई स्टॉक से रिलेटेड काम या आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, उसमें आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल रहा होगा। ये वो टाइम होता है जब लगन का मालिक पांचवें घर में हो तो एक बड़ी डिज़ायर्स भी पूरी होती हैं, मतलब बड़ी ख्वाहिशात भी पूरी होती हैं। और एक स्पिरिचुअल तौर पर एक अच्छी हाई वाइब्रेशन सी फील हो रही होती है जब लगन का मालिक पांचवें घर में चल रहा है, और वो भी सन, क्योंकि ये अपना भी इसका फिफ्थ हाउस कहलाता है, मतलब लगन का मालिक फिफ्थ हाउस में, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके मेन प्लैनेट है मैं उन पे पहले बात कर लूँ, फिर जो आपके मतलब जो आपके बर्थ चार्ट का जो मेलेफिक प्लैनेट है सैटर्न में, उस पर भी बात करूँगा। आपका जो मेन लगन के मालिक से जो मैं नंबर वन पे कहूँगा वो आपका योग कारक प्लैनेट मार्स है। अच्छा, वो काफ़ी लंबे अरसे से लियो वालों के साथ आपने लोगों ने थोड़ा सा फील किया होगा कि इनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज़, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, कानूनी तौर पर कुछ उलझनें चल रही होंगी, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना देखने को मिल रहा होगा। और ये थोड़ा सा ज़रा 2025 तक के मिड तक तकरीबन ये जो आपका योग कारक प्लैनेट है ये अप एंड डाउन, मतलब रेट्रोग्रेड जेमिनाई और कैंसर में इसकी मूवमेंट होगी, जो कि मैं अभी आपसे अगली बार शेयर करूंगा। लियो वाले लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लें लीडर टाइप के लोग होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है बड़े अच्छे ओहदे पर जाते हैं, जिनका सन बहुत अच्छा बैठा हुआ होता है। सन जिसके जायचे में बहुत अच्छा बैठा हुआ, ऐसे इंसान की फादर की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ऐसे इंसान का जो फादर होता है वो बहुत अच्छे ओहदे पर होता है, या खुद अगर आपका सन बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो आपके बर्थ चार्ट में आपको बहुत अच्छे प्रोफाइल तक लेकर जाता है। आपके लोगों के अंदर जैसे होती है कि एक फ़ैन फॉलोइंग आपकी बहुत अच्छी होती है, लोग आपसे जल्दी मुतासिर होते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हैं। और ऐसा इंसान जब बोलता है तो सामने वाले लोग खामोश होकर उसकी बात को सुनते हैं। तो सन ग्रुप लियो वालों का जो है सन, ये कारक प्लेनेट तो मेन सॉरी लगन का मालिक है। योग कारक प्लेनेट आपका मार्स इस टाइम 12वें घर में चल रहा है। खर्चों को बहुत कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है आपको। किसी के मसले में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन जायदाद, गाड़ी की लेन देन, कोई बड़ा काम करने से पहले बहुत सोच समझ के डॉक्यूमेंट्स को या हर चीज़ को चेक करके आप अपना स्टेप उठाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को कर्ज देने से पहले बहुत सोच समझ के कर्ज दीजिएगा, वरना पैसा आपका अटक सकता है। जब भी योग कारक प्लैनेट 12वें घर में जब चल रहा होता है तो बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत होती है। अब मैं बात करूंगा आपका जो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वो जुपिटर है। ये आपके मेन बेनिफिक प्लैनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपका जुपिटर इस टाइम 10वें घर में, वो भी इस टाइम जो है वो रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो इस टाइम जो ये जो जुपिटर की पोजीशन है वो ये बताती है कि आप अपने जो आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड है कुछ गलतियां जो आपसे हुई हैं उनको अब बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, उनको सही करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी जॉब नहीं लगी हुई तो उसमें आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ढूंढने की या आपको मिलने की भी काफ़ी अच्छे इम्कानात होते हैं। तो ये वो टाइम चल रहा है जो अपनी गलतियों को, प्रोफेशनल गलतियों को सही करने का आपका टाइम चल रहा है। मरकरी इस टाइम आपका फोर्थ हाउस में चल रहा है। ये भी आपका मेन बेनिफिक प्लैनेट्स में आता है। तो फोर्थ हाउस मतलब आपकी मदर का घर है ये, या आपके घर अपना, जिस घर में मतलब जो आपका होमलैंड भी होता है, या आपकी प्रॉपर्टी भी है, या आपकी कन्वेंस भी है, या आपका हार्ट भी है, या आपके दिल की ख्वाहिशात का भी है। तो आपका मरकरी फोर्थ हाउस में चल रहा है, और जुपिटर और मरकरी एक दूसरे को जो देख रहे हैं आमने सामने, चौथे और 10वें घर का।
तो आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो आपकी जो डिज़ायर है, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। मदर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, मगर थोड़ा-सा ज़रा आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मरकरी जब स्कॉर्पियो में चल रहा होता है, तो मदर की नर्व्स में थोड़ी-सी ज़रा वीकनेस देखने को मिलती है, लोअर बैक पेन देखने को मिलता है, या सर में दर्द होना या सर में भारीपन होना, इस टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। हाँ, यही अगर मार्स 4th हाउस में चल रहा हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, गुस्सा बढ़ा हुआ चलना, तो हर प्लैनेट की एक अपनी नेचर है। तो मरकरी स्कॉर्पियो में अच्छा नहीं माना जाता, तो ये 4th हाउस में चल रहा है, तो आपको जो मैंने बताया कि आपकी मदर की से रिलेटेड उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपके मेन जो आपके प्लैनेट जो आपके ग्रुप के मुखालिफ प्लैनेट हैं, जो आपके एनिमीज़ प्लैनेट हैं, वो जो सैटर्न है, राहु है, केतु है। सैटर्न आपका 7th हाउस में चल रहा है। पिछले 4-5 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे होंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में भी रहा है ये। अभी तो खैर ये 13 नवंबर के बाद से सीधा हुआ है। तो ये वो टाइम आपका रहा होगा कि आपके पार्टनरशिप के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिली होगी। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे होंगे, या आपके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से बड़े होंगे, या पार्टनर की प्रोफेशनल मामलात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल देखने को मिल रहा होगा। अगर आपकी शादी हुई भी है, तो ससुराल वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होना, कुछ इख्तिलाफ़ात से बड़े बड़े हुए देखना, या ससुराल वालों के ऊपर कोई प्रॉब्लम सी आपको फ़ील होना, मतलब इस टाइप की चीज़ थोड़ी-सी ज़रा दिखाता है। अपनी सोच से बिल्कुल अलग नेचर की लुक दिखाता है, जो कि उम्मीद नहीं होती, यार इससे ये उम्मीद नहीं थी, ये इस इंसान ने ऐसा क्यों कर दिया, या ऐसे तवक्को नहीं थी। तो ये वो वाली चीज़ दिखाता है। 7th और 8th हाउस में आपका जो 7th हाउस में सैटर्न चल रहा है, और 8th हाउस में आपके राहु चल रहा है। दूसरे घर में केतु आपका जो चल रहा है, तो फाइनेंशियल तौर पर आपको पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करने की ज़रूरत है। पैसा आपके पास बड़ा रुक रुक के, अटक अटक के आएगा। छोटे मोटे कर्जे लेना, या छोटे मोटे प्रॉब्लम होना, जिसकी वजह से आपके छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा खर्चे होना, जब केतु दूसरे घर में चल रहा होता है। तो आपको इन चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगा वो ज़रूर कीजिएगा 2025, या आप लोगों को जो मैं बताऊंगा इसमें ज़रूर कीजिएगा, लगकर हर मंथ टू मंथ ही कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं आपको रेमेडी की बात बताऊं आपको, तो आपको मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का आपको सदका देना है, ठीक है। मंगल वाले दिन किसी मेल पर्सन को देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7th हाउस में जब सैटर्न चल रहा होता है, क्योंकि लियो का बिल्कुल समझ लें कि एक सन एक रोशनी है और सैटर्न एक अंधेरा है, इतना मैं फ़र्क बता रहा हूँ। तो जब सैटर्न आपके लगन को भी देख रहा है, और ख़ुद 7th हाउस में इस टाइम स्टिल ये चल भी रहा है, तो आप लोगों को नज़रें बद लग जाना, बड़ी जल्दी मूड एकदम हंसते खेलते हुए एकदम मूड का डिप्रेस हो जाना, एक लो एनर्जी सी फील होना, कंधों में भारीपन सा रहना, लोगों से बात करने को दिल ना चाहना, या बिल्कुल एक समझ ले कि एक अकेला सा आइसोलेशन होता है ना, जो बंदा बिल्कुल कोने में करके बिठा दो, तो वो वाली कैफियत में लेके चला जाता है ये। तो मंगल वाले दिन आपको लाल मसूर की दाल का सदका देना है। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों के तेल का सदका देना है। और नज़र बद के लिए मैं आपको कहूँगा 21 मरतबा सूरह फलक अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर आप अपने सीने पे डेली दम किया करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं इब्तिदा करता हूँ 2025, ये लियो वालों का जो साल शुरू हो रहा है, ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सबसे पहले जो जनवरी का मंथ है आप लोगों का, ये कैसे जाएगा। जनवरी के मंथ में आप लोगों को अपने ख़र्चों को बहुत कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। आपको किसी कानूनी मामलात में कुछ उलझन चल रही, तो उसमें आपको बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई आप अपना कदम नहीं उठाइएगा, उसमें आपको थोड़ा सा ज़रा एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। और अगर आप कहीं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के जाइएगा। आप अगर कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम, या आप कोई जॉब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप जो उम्मीद करके जा रहे हो उतना आपको बेनिफिक रिजल्ट देखने को नहीं मिले, मगर फिर भी काफ़ी अच्छे आपके इम्कानात होंगे कि आपका सफ़र बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल मामलात में आपकी गलतियों को सही करने का ये वो टाइम भी चल रहा है। आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब या कमज़ोर चल रहे थे, या आपकी पार्टनर की हेल्थ में कुछ ख़राबी आपको देखने को मिल रही थी, या आपके पार्टनर कुछ डिप्रेस चल रहे थे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ आपके अपने अच्छे रिलेशन रहेंगे। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। नई चीज़ें ख़रीदने की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। थोड़ा सा ज़रा मैं आपको ख़ास कहूँगा, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, ये थोड़ी सी ज़रा अलग बात कर रहा हूँ मैं, मगर लियो वालों के साथ ये थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि कोई जैसे ब्लैक मैजिक हो गया, या कोई नज़र बद हो गई, या कोई टोक लग गई,
इस टाइप की चीज़ों का आपको थोड़ा सा ज़रा एहतियात करनी है। जो मैंने आपको शुरू में रेमेडीज़ बताई हैं ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये फ़ैब 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात हैं। देखिए फ़ैब के मंथ आप लोगों का जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत अच्छी बता रही है। आपकी कोई बड़ी ख्वाहिशात वो पूरी होने के इम्कानात हैं, और आपके जैसे होता है कि प्रोफेशनल मामलात में इसमें आपको कुछ ठहराव देखने को मिलेगा। पैसों से रिलेटेड आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, जॉब से रिलेटेड, ख़ास मैं जॉब का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ, जॉब से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान से देके चलने की ज़रूरत है। एकदम जॉब चेंज करना या जॉब को मतलब इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ जाना, एकदम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाइएगा, ये वरना आपको थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम दे सकता है। और पैसे अगर आपके पास आएँ तो थोड़ा सा ज़रा उसको होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा, खर्चे आपके थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं। और बड़े बहन भाई हो गए, बड़े कज़न हो गए, आपके बड़ी उम्र के दोस्त हो गए, उनसे आपको कोई फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मार्च का मंथ 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कान हैं। देखें इस मंथ आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, बुखार होना, या तबीयत में एक भारीपन सी कैफियत रहना, मूड का बहुत ज़्यादा दबाव वाला आपको फीलिंग आना, या आपको लोअर बैक पेन होना, इस टाइप की चीज़ का आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपके प्रोफेशनल मामलात के हिसाब से ये मंथ आप लोगों का बेहतर जाने के इम्कानात हैं। आपको फाइनेंशियल तौर पर थोड़ा अपने ख़र्चों को भी कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। किसी के मसले में, लड़ाई झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा आपका गुस्सा इस मंथ बढ़ा हुआ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रैल 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात हैं। इस टाइम जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन बता रही है, देखें बहुत मैं आपको ख़ास बताऊँ, ये वो मंथ होगा 25 अप्रैल का। ये इम्कानात के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जो प्लानिटरी पोजीशन है। जैसे कोई करीबी रिलेटिव में अल्लाह ना करे किसी की सैड न्यूज़ सुनने को मिल जाना, या कोई हॉस्पिटलाइज हो जाना करीबी रिलेटिव में, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है। क्योंकि उस टाइम आपका 8th हाउस में काफ़ी ज़्यादा प्लानट की एंट्री हो चुकी होगी। तो आपको थोड़ा सा ज़रा इस मामले में जो मैंने इब्तदाई तौर पर रेमेडी और जो वजीफ़ा बताई ज़रूर कीजिएगा, तो उससे आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो खैर आपकी जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कज़न हैं, उनकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के चलिएगा। कुछ इख्तिलाफ़ात होने के भी इम्कानात होंगे, आपको बहुत बैलेंस होके चलना है। देखिए इस टाइम आपकी जो प्लानिटरी पोजीशन का आपका जो मार्स है वो भी मैं आपको उस हिसाब से भी बता रहा हूँ, जो आपका लगन का मालिक है उस हिसाब से भी बता रहा हूँ, जो आपके और प्लैनेट्स हैं उस हिसाब से भी मैं आपको बता रहा हूँ। कानूनी तौर पर अगर कुछ मामला चल रहे हो तो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि पुरसुकून होकर, बहुत इत्मीनान से, बहुत सोच समझ के स्टेप उठाइएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। पैसों से रिलेटेड भी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। एक चीज़ आपको पॉजिटिव रहेगी, कोई ऐसा इंसान, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन भी मैं आपको देखते हुए बता रहा हूँ, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट करेगा, जो कि आपको जो होता है ना कि गिरते हुए एंड में उठाने वाली पोजीशन, एक दोस्त की सूरत में हो सकता है, वो रिश्तेदार की सूरत में हो सकता है। तो कोई ऐसे इंसान की भी एंट्री होती हुई नज़र आएगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ मई का मंथ ये आप लोगों का कैसे जाने के इम्कान है। देखिए मई के मंथ में आप लोगों की पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आएगा। जो आपके अंदर डलनेस, डिप्रेशन, डार्कनेस रही है पिछले अप्रैल के मंथ, वो आपको मई के मंथ में ऐसी देखने को काफ़ी हद तक कम मिलेगी। कम का वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट की पोजीशन वो अभी भी वीक है, मगर आपका लगन का मालिक बेहतर पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी में, अपने कामों में आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर जो आप जितने रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो नहीं कहूँगा, मगर उससे कम आपको कहूँगा वो आपको मिलेगा। आपके स्पिरिचुअल तौर पर बहुत आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी। फादर के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। फादर की हेल्थ से रिलेटेड आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। फादर के साथ आपकी अच्छे बॉन्डिंग रहेगी। या आपके कोई फादर से रिलेटेड आपका कोई बड़ा रुका हुआ काम हो, जायदाद से रिलेटेड हो, या वो कोई प्रोफेशनल मामला से रिलेटेड हो, तो वो भी होने के काफ़ी हद तक इम्कान है। तालीमी मामलात में ये टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है एक चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात से रिलेटेड, या उनके जो एक होता है ना कि उनकी जो दिमागी नशोनुमा है उस पर थोड़ा सा ज़रा आपको फोकस करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं कि वो बैलेंस को थोड़ा सा ज़रा ख़राब करने वाली सिचुएशन बनती है, तो थोड़ा उन पर फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ जून का मंथ ये लियो वालों का कैसा जाने के इम्कान है। देखिए जून के मंथ में
आपके मामलात में बहुत ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा या कोई आपको ऐसी सपोर्ट मिलेगी जो आपको एकदम प्रमोशन की तरफ लेके जाना, अच्छी जॉब मिल जाना या बिज़नेस में आपको अच्छा फ़ायदा होना या बिज़नेस में बेहतरी आपको देखने को मिलना, नए कपड़े ख़रीदना, घर पे कोई आपका पैसा खर्च होता हुआ नज़र आएगा। खर्चे तो खैर आपके बढ़े हुए रहेंगे मगर आमदनी भी आपकी होगी। इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। आपके सफ़र के काफ़ी अच्छे इम्कानात होंगे। प्रोफेशनल तौर पर भी आपको एक अच्छी मतलब समझ लें कि आपको सीट मिलने की भी इम्कानात होगी। ये वो टाइम भी होता है ये। तालीमी मामला से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैं एक और ख़ास चीज़ आपको बताऊँ, लव लाइफ आपकी उस टाइम पर बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ जुलाई 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात होंगे। देखें, जुलाई के मंथ आप लोगों की ख्वाहिशात, आपकी बड़ी जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी होने के काफ़ी अच्छे इम्कानात होंगे। आपके प्रोफेशनल मामलात में आपको बहुत अच्छी बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी जॉब नहीं लगी हुई होगी तो इस टाइम जॉब लगने के इम्कानात हैं। आपकी जॉब चेंज भी हो सकती है इस टाइम पे। बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, बड़े रिश्तेदार जो हैं उनको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा या उनके ज़रिए आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। पार्टनरशिप के मामलात में आपको शक, वहम, गुस्सा बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि राहु की जो पोजीशन होगी उस टाइम पे तो थोड़ा सा ज़रा पार्टनरशिप के मामलात में एक जिसे कहते हैं ना कि एक ख़राबी सी पैदा करता है। तो थोड़ा सा ज़रा इस मामले में आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है और ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा अपना रिलेशन बना के चलने की ज़रूरत है। कुछ इख्तिलाफ़ात ना हो, इसलिए जो मैंने आपको शुरू में रेमेडी बताई वो ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ अगस्त 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात होंगे। देखें, ये वो टाइम होगा आपके, अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का अच्छे इम्कानात होंगे आपके। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं कीजिएगा वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप के मामलात में आपको अभी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत होगी। ये वो टाइम भी होगा जो जैसे होता है ना कि एकदम से कहीं से आपको कोई अच्छी अमाउंट मिलना या आपको कोई अच्छा फ़ायदा होना या किसी के मशवरे के ज़रिए इस मंथ के एंड में आपको कोई अच्छा मतलब जिसे कहते हैं कि कोई अच्छा रास्ता नज़र आना, ये वो टाइम भी होगा आपका। अब मैं आपको बताता हूँ सितंबर 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात होंगे। देखिए, इस टाइम पे आपकी शख्सियत में, इस टाइम आपके कामों में बहुत पॉजिटिव आपको एनर्जी देखने को मिलेगी। आपकी जो आपकी अपनी ख्वाहिश है या जो आपके अपने काम हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। चालाकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम पे। ये वो टाइम होगा आपका। और आपको जैसे होता है ना कि एक इंसान को फ़ौरन समझना, आपके अंदर समझने की सलाहियत बहुत तेज़ी में रहेगी। आपका घूमने फिरने का प्लान बनना या दोस्तों के साथ अच्छे मतलब घूमने फिरने के प्रोग्राम्स बनना, इस टाइप की चीज़ भी होती हुई नज़र आएगी आपके। एक चीज़ का मैं ख़ास कहूँगा, वो सितंबर के मंथ आपके जो उम्र से जो बड़े रिश्तेदार हैं उनकी आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई अल्लाह ना करे सैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती होगी। मैं एक इम्कानात के हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही होगी वो इस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। और ये वो टाइम भी होगा कि आपके मुंह से निकली हुई जो बात है वो पूरी होगी, मतलब होने के इम्कानात होंगे, क्योंकि जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन है इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप जो बड़े काम हैं जो आपके, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं या आपके कोई अच्छे ओहदे पर हैं, तो आप के ख्वाहिश के हिसाब से अगर आप अपना जो भी आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या जो भी मामलात हैं तो वो काफ़ी अच्छे इम्कानात होंगे पूरे होने के। अब मैं आपको बताता हूँ अक्टूबर का मंथ ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात। तो देखिए, अक्टूबर के मंथ में आपकी पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगी। आपके छोटे बहन भाइयों से कोई हो सकता है उनको फ़ायदा हो या उनकी हेल्थ से रिलेटेड, तालीमी मामलात से रिलेटेड या उनके रिलेशन में कोई ख़राबी चल रही होगी तो वो सॉल्व होने के इम्कानात होंगे। आपको अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ये वो टाइम भी होता है कि जो जैसे होता है ना कि किसी के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात से हो जाना इस मंथ के एंड में या दोस्ती में कोई ख़राबियाँ सी पैदा हो जाना, तो थोड़ा सा ज़रा आपको इस चीज़ को भी बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। किसी के साथ बहस करने से आपको ज़रा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बताता हूँ नवंबर 2025 ये लियो वालों का कैसे जाने के इम्कानात होंगे। देखिए, ये वो टाइम होगा आपकी मदर की हेल्थ में तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर थोड़े से ज़रा घर में कुछ
इख्तिलाफ़ात हो जाना या घर में कुछ गुस्से की कैफियत सी रहना या घर में एकदम मूड ख़राब सा रहना, घर से रिलेटेड गाड़ी भी आपको बहुत एहतियात से चलानी होगी, वो टाइम होगा आपका। मगर आपके शॉर्ट ट्रैवल कह लें या घूमने फिरने के प्रोग्राम्स इस टाइम पे बनते हुए काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप कोई बिज़नेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड अगर कोई सफ़र करना चाहते हैं तो ये वो टाइम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। बस गुस्से में, जल्दबाजी में आपको कोई स्टेप नहीं उठाने, वरना प्रॉब्लम हो सकती हो, वो टाइम पे हो सकती होगी। अब मैं आपको बताता हूँ दिसंबर का जो मंथ होगा लियो वालों का 2025, ये कैसे जाने के इम्कान है। तो देखें, इस टाइम पे आपके फादर और मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपकी कोई ज़मीन या जायदाद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम पुरानी होगी तो वो सॉल्व होने के इम्कान होंगे। आपके बच्चों के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे। मगर एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, अपने बच्चों की आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे कोई चोट लगना या कोई तालीमी मामलात में ख़राबी, इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा ज़रा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत भी होगी। ये नज़र बद की वजह से भी होता है, क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन उस टाइम पे चल कुछ ऐसी रही होगी। जो अब मैंने आपको इब्तिदा में रेमेडी बताई है वो आपको ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ससुराल वालों के साथ आपके अगर आपकी शादी हुई भी तो बहुत आपको एहतियात से चलने की ज़रूरत होगी। कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब मैं आपको ये बताऊं, ये वो टाइम भी होता है जैसे एक नई चीज़ों की तरफ इंसान को टर्न करना या कोई नए कामों की तरफ इंसान का फोकस बढ़ा हुआ रहना। तो ये वो टाइम भी होगा आपका दिसंबर का मंथ 2025। कोई नए कामों की इब्तिदा की तरफ, आपको नए डायरेक्शन की तरफ भी ये पुश करेगा वो टाइम। बाकी मैं आपको बताऊं, लियो वालों को अगर ये जो 2025 है, देखें आप लोगों का ये बहुत अच्छा साल साबित हो, हर किसी के लिए मेरी दुआ भी है। जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, बहुत सब कुछ को कैलकुलेट, सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ही मैंने आपको बताई है। तो बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।